औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 25.1 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे सिंपली देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, शो दैट ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू द वर्टाइसेस ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। तो हमारे पास गिवन क्या है कि एक रेगुलर पेंटागन है, उसमें हमें जो ना एक ही सर्कल पास करवाना है, उसको हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि वो हम किस तरीके से पास करवाएंगे। तो सिंपली अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो गिवन देखें क्या है हमारे पास, अ रेगुलर पेंटागन। पेंटागन में जो है ना 5 साइड्स होती हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमने 5 नेम दिए हैं, ABCDE। तो ये क्या है, इसके वर्टाइसेस हैं। अब उसके बाद हमें जो प्रूव करना है वो भी हम यहाँ पे लिखें कि ओनली वन सर्कल पास थ्रू वर्टाइसेस ऑफ रेगुलर पेंटागन। तो अब यहाँ पे हमने जो है ना टोटल 5 वर्टाइसेस बनाए हुए हैं। देखें तो ABCDE, तो इसकी टोटल 5 साइड्स हैं। अब इसी टोटल 5 साइड्स पे हम हर एक लाइन पे जो ना अलग अलग से बाइसेक्टर बनाएंगे और चेक करेंगे कि क्या वो बाइसेक्टर जो है ना वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब ये बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो उसका मतलब हम इसका जो है ना सर्कल बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बाइसेक्टर्स हैं वो इसके एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जितनी भी हमने लाइंस ड्रा की हैं वो सारी लाइंस एक ही पॉइंट मतलब O पे जो है ना वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पे ये जो वर्टेसेस हैं इसको मिला के एक सर्कल को बना सकते हैं। अब ये जो हमने पॉइंट्स हैं वो किस तरीके से कहाँ कहाँ ड्रा की हैं, तो उसको हम आपको कंस्ट्रक्शंस में बताते हैं कि किस तरीके से ये लाइंस ड्रा की हुई हैं। तो सिंपली देखेंगे, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर FG। अब FG हमारा ये जो ना फर्स्ट बाइसेक्टर है, तो इसको हम फर्स्ट जो इसकी साइड है AB उस पर हमने ड्रा किया। उसके बाद फिर IH और उसको हमने दूसरी साइड BC पे जो है ना वो ड्रा किया है। और उसके बाद JK, उसको हमने जो इसकी तीसरी साइड है CD उस पर ड्रा किया है। और उसके बाद जो LM बाइसेक्टर है उसको हमने DE साइड पे जो है ना वो बनाया हुआ है। और लास्ट में जो हमारे पास NP है उसको हमने इसकी जो लास्ट साइड है AE उस पर ड्रा किया है। तो परपेंडिकुलर कह रहा है कि इसका मतलब कि जितने भी बाइसेक्टर्स हम बनाएंगे वो सारे क्या होंगे, 90 के होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे F भी 90 का बनाया और H भी 90 का और J की एंगल भी 90 की और उसके बाद L की एंगल भी 90 की और उसके बाद ये N भी हमने 90 बनाया। अब उसके बाद आगे देखें तो ये सारी जो पॉइंट्स हैं वो किस पे लाई कर रही हैं, O पे। तो यहाँ पे हम एक और पॉइंट्स लिखेंगे कि दीज ऑल मीट्स एट पॉइंट O कंस्ट्रक्ट्स OA OB OC OD एंड OE। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट करें OA को, OB को, OC को, OD को एंड OE को। तो अब यहाँ पे देखें कि OA जो है ना हमारे पास वो ये लाइन बन रही है और OB हमारे पास देखें तो ये लाइन बन रही है, OC ये लाइन बन रही है और ये जो OD है वो ये लाइन बन रही है, OE आपकी ये लाइन बन रही है। तो जितनी भी कंस्ट्रक्ट्स हमने पॉइंट्स यहाँ पे आपको दिखाई हैं वो सारी पॉइंट्स किस तरीके से बन रही हैं वो भी आप देख सकते हैं। अब उसके बाद इसको हमें प्रूव करना है, तो प्रूव के लिए हम स्टेटमेंट्स और रीजंस आपके सामने देखते हैं कि किस तरीके से ये स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। तो ऑल पॉइंट्स ऑन FG, तो हम फर्स्ट बाइसेक्टर्स की पॉइंट ले रहे हैं। अब के फर्स्ट जो भी बाइसेक्टर हमने बनाया हुआ है FG का, उसकी जितनी भी पॉइंट्स हैं वो A और B से क्या है, इक्वल डिस्टेंस है, मतलब के इक्वल हैं। उनका डिस्टेंस A और B का FG में जितनी भी पॉइंट्स होंगी वो क्या है, इक्वल हैं। तो सिंस यहाँ पे हम कह सकते हैं कि OA इक्विवेलेंट टू OB, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। अब इसका रीज़न हमारे पास ये होता है कि जो हमने FG बाइसेक्टर ड्रा किया है वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का, और ये जो बाइसेक्टर है ये O पे लाई कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट्स हैं उसको लिख सकते हैं। अब उसके बाद इसी सेम तरीके से आगे के जितने भी हमने 4 बाइसेक्टर्स ड्रा किए हुए हैं तो उसको भी हम इसी सेम तरीके से इक्वेशन 1 के बाद आगे की जो इक्वेशंस हैं वो बना सकते हैं और उसका भी रीज़न हम यही लिखेंगे। अब देखें तो हमने सिमिलरली क्या किया है, OB को इक्वल किया है OC के, जैसे हमने ऊपर ये OA और OB को इक्वल आपको बताया।
तो यहाँ पे भी हम ओ सी को इक्वल करेंगे ओ डी से, फिर ओ डी को इक्वल करेंगे ओ ई से, और ओ ई को इक्वल किया हमने ओ ए से। तो रीज़न हमारे पास यहाँ पे सिंपली क्या हो सकता है कि यूजिंग सिमिलर रीज़न फॉर एच आई, और आगे के जो भी बाइसेक्टर्स हैं उन सब के हमने एक ही रीज़न पे यहाँ पे ये जो इक्वेशंस बनाए हुई हैं। तो जैसे हमने ऊपर आपको बताया कि जैसे एफ जी क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का, तो एच आई भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जे के भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और ये सारे जो ना वो ओ पे लाइक कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे हमने सबको एक ही स्टेटमेंट में आपको जस्ट बताया है कि किस तरीके से ये स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अब उसके बाद सिंपली देखें तो यह थर्ड पॉइंट हमारे कि ओ इज़ द यूनिक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एफ जी एच आई जे के एल एम एन एन पी। तो यहाँ पे हमारे पास जो ओ है वो एक यूनिट पॉइंट है जिस पे ये जो हमने बाइसेक्टर ड्रा की हैं वो सारे इंटरसेक्शन कर रहे हैं। तो क्योंकि ये जो हमने जितनी भी लाइंस ड्रा की हैं वो सारी किस पे लाई कर रही हैं, ओ पे। अब उसके बाद इसकी चौथी पॉइंट देख लें तो ओ इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम वर्टाइसेस ए बी सी डी ई। तो ओ क्या है, यहाँ से ए बी सी डी ई वर्टाइसेस से इक्वल डिस्टेंस है, क्योंकि ये क्या है, रेगुलर पेंटागन है। तो रेगुलर पेंटागन में जितने भी बाइसेक्टर्स हम बनाएंगे वो सारे ओ से क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस होंगे। अब उसके बाद यहाँ पे हम सिंपली लिख सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ ओ ए, मेजरमेंट ऑफ ओ बी, मेजरमेंट ऑफ ओ सी, मेजरमेंट ऑफ ओ डी, मेजरमेंट ऑफ ओ ई इज इक्वल टू आर। क्योंकि यहाँ पे जितने भी हम रेडियस बनाएंगे तो वो सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसको हमने इक्वल करके एक ही वैल्यू दी आर। तो ये हम किस तरीके से इक्वल कर रहे हैं, तो उसका रीज़न हम यहाँ पे जो इक्वेशंस बना के आए हैं वो लिख सकते हैं कि इक्वेशन 1 to 5 ये हमने जो स्टेटमेंट लिखी है वो आपकी बनती है। अब उसके बाद हम इसकी जो लास्ट पॉइंट है, जो हमारा सर्कल है, वो किस तरीके से बनना है। तो जब हमने ये सारी पॉइंट्स ड्रा की और उसके बाद यहाँ पे हमें जो सर्कल मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, द यूनिक सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर passes through vertices A, B, C, D and E of a regular pentagon। अब इसका रीज़न भी देख लें कि ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी एंड ओ ई क्या है, ये रियल सेगमेंट हैं इस सर्कल की। प्रूव्ड हुआ कि हमने जो रेगुलर पेंटागन से एक ही सर्कल जो ना वो पास करवा लिया। और यहाँ पे हमारे पास यही क्वेश्चन था कि ओनली वन सर्कल पास थ्रू द वर्टाइसेस ऑफ रेगुलर पेंटागन। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें, 3 विलेजर्स आर सिचुएटेड इन अ वे दैट बी इज ईस्ट ऑफ ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर एंड सी इज नॉर्थ ऑफ बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर। Determine the location of marks so that all have to walk same distance from each village by using ruler, compass and divider. How much distance each villager has to walk। तो इस क्वेश्चन को जो ना आपको पहले समझाना है कि किस तरीके से इस क्वेश्चन में हमें कौन सी चीज़ मिली हुई है और कौन सी चीज़ हमसे पूछ रहा है। तो सिंपली यहाँ पे हमने पहले डेटा बनाई हुई है, तो उस डेटा को देख लें कि 3 विलेजर्स ए, बी एंड सी। विलेज बी इज़ ईस्ट ऑफ ए एंड विलेज सी इज़ नॉर्थ ऑफ बी। अब यहाँ पे हमें ए बी की भी डिस्टेंस मिली हुई है, तो ए बी इज़ 6 किलोमीटर एंड बी सी की डिस्टेंस बी सी इज़ 8 किलोमीटर्स। रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है कि कंस्ट्रक्ट ऑफ मास्क एट अ प्लेस इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी। अब सबसे पहले हम यहाँ पे जो किलोमीटर है इसको फ़िलहाल सेंटीमीटर में लेते हैं, क्योंकि रूलर में हमारे पास सेंटीमीटर का स्केल है। तो इस वजह से हम पहले इसको सेंटीमीटर में लेते हैं, बाद में हम सेंटीमीटर की जगह किलोमीटर रख देंगे। तो जो सेंटीमीटर होगा वही हमारा किलोमीटर बन जाएगा। तो अब सबसे पहले हम इसकी जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो कंस्ट्रक्शंस करें कि कहाँ पे हमारे जो पॉइंट्स हैं वो किस तरीके से बनेगी। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास के ड्रा मेजरमेंट ए बी एंड बी सी। अब ए बी हमें 6 सेंटीमीटर की ड्रा करनी है और बी सी जो है ना वो 8 सेंटीमीटर की ड्रा करनी है। तो उससे पहले हम ए बी और सी की पॉइंट्स जो है ना उनको लोकेट करें। तो यहाँ पे देखें जो हमारे पास ए है वो क्या है, ईस्ट का अपोजिट है। तो ईस्ट का अपोजिट मतलब वेस्ट, तो वेस्ट हमारे पास इस साइड होता है। तो हमने ए को जो है ना यहाँ पे लोकेट किया
और बी क्या है, वो ईस्ट ऑफ ए है, तो इस यहाँ पे जो ए का ईस्ट होगा वहाँ पे हमने बी की पॉइंट्स दी। और सी क्या है, वो क्या है, बी का नॉर्थ है, तो यहाँ पे सी जो है ना हमने नॉर्थ की लोकेशन में पॉइंट दी। तो अब उसके बाद कंस्ट्रक्ट करें ए बी की लाइन 6 सेंटीमीटर और बी सी की लाइन 8 सेंटीमीटर। अब दूसरी पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ें तो क्या है, ड्रा बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी that is L dash and M dash intersecting at point O। तो ये किस तरीके से है देखें तो यहाँ पे हमने जो न बाइसेक्टर्स ड्रा किए हैं, तो फर्स्ट हमने बाइसेक्टर L और L डैश ड्रा किया और सेकंड जो है ना वो हमने M और M डैश उसको ड्रा किया। तो वो देख सकते हैं कि वो एक ही पॉइंट O पे जो है ना इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इसकी तीसरी पॉइंट देखेंगे, ड्रा अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस इक्वल टू O। तो अब यहाँ पे हम जो है ना वो कंपास के ज़रिए सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना सेंटर लेंगे और उसके बाद इसको जो है ना हम अपनी जो पॉइंट्स हैं उससे अगर हम सर्कल ड्रा करें तो हमारे पास सर्कल जो बनेगा वो सी ए और बी पॉइंट्स पे इस तरीके से हमारा एक सर्कल बन जाएगा। क्योंकि हम इसका सेंटर जो ले रहे हैं वो ओ ले रहे हैं, तो बाकी के जितनी भी पॉइंट्स हैं वो इस पे क्या करेंगी, लाई करेंगी, क्योंकि ये एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इस बाइसेक्टर्स की। अब उसके बाद इसकी चौथी पार्ट देखें तो सर्कल विल पास थ्रू ए बी एंड सी। तो सर्कल हमारे पास किन पॉइंट से पास करेगा, ए बी और सी से, और ये हमारे पास पॉइंट जो है ना वो देखें कि ए बी से पास भी कर रहा है। अब इसकी 5 नंबर पास 10 ओ इज प्लेस विच इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी। तो यहाँ पे ओ एक ऐसी पॉइंट है जो इक्वल डिस्टेंस है ए बी और सी से। तो मतलब कि ये जो मास्क है वो मास्क हमारी कहाँ पे होगी, इस सेंटर पे हमने मास्क को लोकेट किया हुआ है। अब सिंपली यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये ओ ए ओ सी और ओ बी ये आपस में क्या है, एक रेडियस हैं और ये आपस में इक्वल भी हैं। तो सिंस ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये हमारे क्या है, ए रेडियस हैं उसी सेम सर्कल के। अब यहाँ पे हम किसी भी एक रेडियस की जो है ना वो मेजरमेंट लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन जो है ना वो प्रूव हो जाएगा। तो अब हम ओ ए की जो है ना वो मेजरमेंट लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें बेस मिला हुआ है। ये देखें तो एक राइट एंगल बन रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल्स में बेस मिला हुआ है, परपेंडिकुलर मिला हुआ है, तो हम ऐसा रेडियस लेंगे जो ना हम मालूम कर सकें। तो यहाँ पे हम बाय पाइथागोरस थ्योरम से ये एसी लाइन को मालूम कर सकते हैं। तो एसी लाइन पे हमारे पास जो रेडियस आ रहा है वो ओ ए रेडियस आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे ओ ए रेडियस को फाइंड करेंगे। तो सिंपली ओ ए रेडियस किसके बराबर होगा, तो ओ ए लाइन इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, तो बाय पाइथागोरस ए सी यहाँ पे देखें क्या है कि हाइपोटेन्यूज, तो इसका हमने स्क्वायर किया, और ए बी बेस और बी सी क्या है, परपेंडिकुलर, तो हमने ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिया। ए सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, हमने सेम रखी, और ए बी स्क्वायर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, बी सी की 8 सेंटीमीटर। 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, ए सी स्क्वायर हमें मालूम करना है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 100। तो यहाँ पे सिंपली देखेंगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब हमें स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट देंगे, तो ए सी इज इक्वल टू और 100 का स्क्वायर रूट 10 प्लस माइनस। अब यहाँ पे सिंपली जो माइनस है उसको हम निगलेक्ट करेंगे क्योंकि डिस्टेंस माइनस में नहीं होता। तो यहाँ पे सिंपली ए सी के हमें क्या मिल जाएगा, 10। तो अब हम इस ए सी को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास ओ ए इज इक्वल टू 1/2 ए सी, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। तो ए सी की जगह हमने 10 रखा और 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 सेंटीमीटर। तो ओ ए का डिस्टेंस हमें कितना मिल गया, 5 सेंटीमीटर। द ईच विलेजर वॉक डाउन टूवर्ड्स मास्क ओ ए ओ बी ओ सी, ये हमारे पास तीनों इक्वल हैं। तो यहाँ पे हर एक विलेजर को कितना सफ़र करना पड़ेगा मास्क तक, 5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को अब हम किलोमीटर में लिखें तो 5 किलोमीटर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो क्वेश्चंस हमने करवाए हैं वो समझ में आए होंगे, और इसके बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हमने पार्ट 1 में सॉल्व किए हुए हैं, तो वह भी आप हमारे इस चैनल के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। और इसके जो नोट्स हैं वो हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, वहाँ से आप ये नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं।